जी हाँ, फैशन का जलवा वो गीत आप सुन रहे थे। आशा कि आपको पसंद आया होगा। आई नो इट, वो मेमोरीज हमें ब्रिंग कर देती है दैट पर्टिकुलर मूवी, एंड देयर वाज अ टाइम अ बिट ऑफ क्रेज एज वेल, और इट रिलेट्स टू व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट। सो यू वुड हैव गेस्ड, जी हाँ, हम फैशन काइंड ऑफ पेजेंट, क्राउनिंग, मॉडलिंग, आई डोंट, जो भी आप कह सकते हो, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो हम वेलकम करना चाहेंगे आज के जो हमारे गेस्ट है तृप्ति कामत को, जो हम पहली बार हम उनसे एक्चुअली मुलाकात भी कर रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक टू हर टुडे एट दिस स्टूडियो, एंड थैंकिंग प्लेन्स मीडिया एज वेल, एंड थैंकिंग निको इज बिहाइंड द कैमरा, जो हमारे आज हेल्प कर रहे हैं विद द वीडियोग्राफी। सो तृप्ति, व्हाट आई हैव नोन सो फार दैट यू हैव वोन समथिंग। अगर आप जो फेसबुक पेज में हमें देख रहे हैं, एंड निको इफ कुड टू पॉइंट द कैमरा टू आवर गेस्ट, सो दैट इज तृप्ति कामत। और जैसे आप देख रहे हो, शी इज क्राउन्ड एंड शी हैज, हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you बिकॉज very you have much. won the Mrs. India Worldwide Elite winner. That's who you are. That's wow, quite an achievement. I have no idea क्या प्रोसेस है, आपको ये क्राउन कैसे मिलता है, and that is maybe something that we will be able to figure out today. और I know you should be pretty excited for going that far. तो चलो हम शुरू करते हैं। तृप्ति जी, आप बताइए कि where are you originally from? Thank you very much for having me here. I'm Trupti Kamath, originally from Mangalore. My roots are from Mangalore, born and raised in Mumbai. And before coming to New Zealand and making New Zealand my home, I was in Dubai for 17 years, living and working there. So, Glamon Mrs. India Worldwide Elite winner बनी हूँ just last week. 10 दिन बने हैं अभी, और feels really proud actually, खुद के लिए और फैमिली के लिए भी। और शादीशुदा हूँ, हस्बैंड के साथ यहाँ रह रही हूँ, और ग्लैमॉन एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज है। आई थिंक एवरी वुमन शुड गिव इट अ ट्राई। ऐसी, और ये जो ग्लेमोन है, इसका स्टेज कहाँ गए थे आप इंडिया में? मेरा ये जो शो था जयपुर राजस्थान में था। प्रॉपर 5 days का जो शो था, बहुत ही मज़ा आया। There were 16 contestants from all over the world who participated for this event. और जो अच्छा बॉन्डिंग बना, जो हमें कोचिंग मिला था लास्ट 3 months से, that how to have a communication, question answer round, different kinds of rounds होते हैं इसमें, जो हमें ट्रेन किया जाता है। और फिर it's not a kind of a validation, but जो अच्छा परफॉर्म करता है वो विनर बनता है। और देयर वर क्वाइट अ फ्यू रनर्स अप एज वेल, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो बहुत ही एंटरटेनमेंट रहा। और जो को फाउंडर है मन दुआ, उनका भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस रहा, एडवाइजेस रहा ऑल थ्रू आउट आवर जर्नी। So ये journey, I was selected as a finalist last year in December 2025. उसके बाद जो हमें ट्रेनिंग मिली, that was really intensive. I thought चलो attend कर लेते हैं, but it turned out to be a really challenging and eventful program. So yeah. जी हाँ, तो ये जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन या सिलेक्शन वाला, डू यू डू काइंड ऑफ ऑनलाइन, या यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको आप फिजिकली मीट करते हो? नहीं, हम ऑनलाइन करते हैं रजिस्ट्रेशन। इनका एक वेबसाइट होता है। वन ऑफ माय फ्रेंड, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू जस्ट गो फॉर इट। और मैंने कहा ये सच में, आई हैड दैट काइंड ऑफ अ सेल्फ डाउट कि ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं। बट दिस होल जर्नी, लाइक ये जो हमारे कोचेस रहे हैं और ये जो हमारी फाउंडर रही हैं, उन्होंने बहुत सारा encouragement और सपोर्ट दिया, उस वजह से ये हम कर पाए हैं। और रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी सिंपल। इनका नेक्स्ट सीजन भी अभी आने वाला है, सो आई वुड एनकरेज ladies out here from New Zealand that you should go and give it a try. Definitely, registration बहुत ही simple है. You just have to apply and just give it a go. जी हाँ, और जब आप बोल रहे थे कि आपको ट्रेनिंग मिला है, एंड सो लाइक डू हैव टू बी देयर, लाइक व्हेन इज द टाइम दैट यू हैव टू बी इन इंडिया? It is pretty challenging knowing that we are married ladies. हमारा जॉब होता है, हमारा पर्सनल लाइफ होता है, और फिर हमारा ये पैशन होता है। दिस वाज माय पैशन दैट आई हैव टू यू नो बी अंडर स्पॉटलाइट और कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में। तो जो हमें ये ट्रेनिंग रहा है वो आफ्टर ऑफिस रहता था,
और सारे जो वर्ल्ड वाइड कंटेस्टेंट्स होते थे उनके हिसाब से हमारे बैचेस होते थे डिवाइडेड इनटू टू. जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से होते थे, हमारा एक बैच होता था शाम के टाइम वीकेंड्स पे, जहां हमें वीडियो ट्रेनिंग होता था, वॉकिंग सेशंस होते थे, कम्युनिकेशन होता था. सो कोचेस भी हमारे स्कॉटलैंड से थे, जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन कोच है नेहा, और जो हमारी ग्रूमर थी मोनिका मैम, वो इंडिया में थे. तो हमारा सब ये टाइम जोन्स मैच होकर एक बैच बना था. और यस, द ट्रेनिंग वाज ऑल अबाउट वीडियो ट्रेनिंग, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा. जी. एंड देन आई गेस जो लास्ट 5 days की बात कर रहे हो, दैट्स व्हेन यू ऑब्वियसली हैड टू बी फिजिकली प्रेजेंट. Yes, that was the time when our pageant was जो grand finale था वो 6th of August को था, और हमें आके बोला गया था कि 2nd of August को आपको वहाँ वेन्यू में रहना है. और वेन्यू में हमें 5 दिन की जो ट्रेनिंग हुई है, start from the morning 8 a.m. till 11 at night. हम जब वाइंड अप करते थे, हमें ब्रेक्स मिलते थे, हमारा फोन्स वी वर नॉट अलाउड टू यूज. इट वाज ऑल अबाउट ब्लॉकिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड जस्ट फोकसिंग टूवर्ड्स आवर गोल, कि क्या है, क्या सीरियसनेस है ये. लोगों को लगता है थोड़ा टाइम पास है, बट ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा सीरियस था. और हमारे शो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो थे मोहित कपूर, ही इज बीन अ रियली नाइस पर्सन. उनके जो कोरियोग्राफी होती थी, उनका जो वो सब सिखाना होता था, हम बहुत कुछ सीख पाए हैं सारे लोग. सो इट वाज ऑल अबाउट एक फैमिली बन गया था जो 5 दिनों का वो जो शो था. सो इट वाज मोर ऑफ 3 months ऑफ वीडियो ट्रेनिंग एंड 5 days ऑफ पर्सनल जो ट्रेनिंग था वहाँ पर. बहुत मज़ा आया. जी. एंड व्हाट वाज योर रिलेशनशिप विद द कॉम्पिटिटर्स? वाज इट लाइक क्या कहते हैं उस सीरीज का, बिग बॉस? बिग बॉस जैसे वो फीलिंग आ रहा था जब मैं यहाँ से जा रही थी कि ओह, आई हैव टू सी 16 कंटेस्टेंट्स, स्ट्रेंजर्स हैं, पता नहीं कैसे होगा. बट I would say that the bond we all have, it's like, we are like inseparable sisters. एक दूसरे की मदद करना, जो बाल ठीक करना हो या कुछ भी अगर ज़रूरत हो, they were there for us. So ऐसा वो लगा ही नहीं वो पल that they are different. So we all were like sisters, and even now अभी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं. and जो हर एक विनर तो नहीं होता, जो विनर हो रहा था, तो आई कुड सी द बैक स्टेज, सारे अपलॉड कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे. इट वाज वंडरफुल. सो That's quite nice. बहुत अच्छा लगा कि you had a nice experience. Yeah. और जो other 15, where were they from? कोई इंडिया से भी था? इंडिया से 3 लोग थे, बाकी सारे लंदन से थे, कनाडा से थे, यूएस से थे. सो इट वाज ऑल अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और सबके अलग अलग स्टोरी थी, अलग अलग जर्नी थी. और जब मिलते हैं, सी इट्स अ काइंड ऑफ ब्यूटी पैजेंट. इज नॉट अबाउट जस्ट वेयरिंग मेकअप, वेयर ब्यूटिफुल ड्रेसेस, एंड no, it's not that. It's about how well you share your stories, your journey, and supporting each other, encouraging each other, and just go for it. Like आप अलग ही दुनिया में जी रहे हो और बहुत ही मज़ा आता है. सो ये जो हमारा परसेप्शन होता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज़ ऑल अबाउट लुकिंग ब्यूटिफुल, वेयरिंग मेकअप, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट योर स्टोरी, योर टैलेंट, एंड या इट्स जस्ट अबाउट टू शाइन. जी. एंड यू मेंशन कि आपको स्पॉटलाइट में आना था, बट इज ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड, वेर यू काइंड ऑफ यही सब थॉट्स था व्हेन यू वर गोइंग थ्रू योर काइंड ऑफ क्या कहेंगे, स्कूल या कॉलेज? Yes, I was a extrovert kind of a person. Always wanted to do some stage shows. जो डांस प्रोग्राम्स होते थे, गाना होता था, डांसिंग होता था, उसमें मैं हमेशा पहले आ जाती थी. स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आई वाज ऑलवेज सामने रह के परफॉर्म करना, उसमें तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. समवेयर you get married and then life keeps going, रूटीन रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. एक हम अपने आप के लिए टारगेट देते रहते हैं कि I need to finish this, maybe I can pursue this later. But I would say that you should pursue your dream, whatever you have. Don't put a full stop, and marriage is not a thing that everything ends.
I have a very supportive husband, and my in-laws are very supportive. They said that you should continue what you want to do. So yes, I'm here. ये तो बहुत अच्छी बात है and that's what we need because support के बिना it becomes I know very difficult. Yes. बहुत difficult हो जाता है and it's good to know. और वैसे originally where are you from India? मैं मैंगलोर से हूँ. बॉर्न और रेज्ड हुई हूँ मुंबई में. Yeah. सो मेरा पूरा लाइफ जो 20 साल का था वो मुंबई में था, और फिर 17 साल दुबई में, और 8 साल न्यूजीलैंड में हो चुका है. तो या जी. And anyone else in your family जो that had kind of this kind of dream? no, I think I'm the first in my family that who wanted to do something different, and yes, everybody is so proud about that. जी. I mean getting I think हम कह सकते हैं it's kind of a world stage Yes. whereas people are coming from different countries और compete करते हैं, then it is more like a world crown भी हम बोल Yeah. सकते हैं. And going through that I know it was quite an amazing journey for you. What was your inspiration? Was it like प्रियंका चोपड़ा या और कौन था मूवी में? ऐसे कोई इंस्पिरेशन नहीं था एक्चुअली. मुझे वो मेरे दिल में जो था कि मुझे करना है कुछ, एंड मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई दिस. एक बार मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि जाके तो देख, एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज हैव दैट सेल्फ डाउट. इंस्पिरेशन मैं बोल सकती हूँ सिंस आई हैव कम फ्रॉम मैंगलोर, तो ऐश्वर्या राय इज कमिंग फ्रॉम माय विलेज, सो डेफिनेटली उनका वो था दिमाग में कि उनके जैसा कुछ बनना है. तो उनके जैसा बड़ा तो नहीं तो छोटा तो विन तो बनता ही है. तो ये आई एम सो प्राउड ऑफ दैट. जी हाँ, अगर ऐश्वर्या राय कभी वीडियो देखेगी देन आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी विद योर accomplishment. और जैसे आप बोल रहे हो कि जो ये पेजेंट होता है इट इज मोर देन जो आप कहते हैं ना गुड ड्रेसेस एंड Yeah. लुकिंग प्रिटी. तो कौन से कैटेगरी से आपको जाना पड़ता है? बहुत सारे कैटेगरीज है इधर. फ्रॉम 18 years to 60 years दे कैन कम एंड अप्लाई फॉर दिस पैजेंट, और आई fall under elite category, which is the 40 years to 50. So I am 43 years old, so it's a message to everyone. If I can do it, you can do it as well. So कोई भी आ सकता है. So I was competing with the younger girls as well. So Miss category के भी थे, Mrs category के भी थे जो 30 years के range में रहते, 30 to 40, 39. Then comes 40 to 49, one category which I was falling under. And then 50 to 59 जो classic category के होते हैं, और उनमें भी थी एक contestant and she won. I see. So which is very I see. good. And when you go through ये जो कंपटीशन जब शुरू होता है जिसे आप बोलते हो 5 days का, I'm guessing अलग अलग जो होते हैं ना आपको पास थ्रू करना पड़ता है टेस्ट. सो what were those? हमारा बहुत सारा राउंड्स था. वन डे फॉर डे वन वाज सैश डेज, जब हम सब इकट्ठे होते हैं 16 ऑफ अस स्ट्रेंजर्स, इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, और वो सैश सेरेमनी होता है, वो था डे वन. डे टू वाज ऑल अबाउट इंटरव्यूज होते हैं वन ऑन वन विद द ज्यूरी. तो वो बंद कमरे में होता है, 10 लोग या आप, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल आर देयर, बट हमारा 10 ज्यूरी पैनल था. उनके सामने एक राउंड था पूरे दिन. और इन बिटवीन दिस इट्स नॉट जस्ट दिस, इट्स डे स्टार्ट्स विद हमारा वॉक सेशन, कहाँ से एंट्री होना है स्टेज पे, हाउ डू यू वॉक, द पेस ऑफ योर वॉक, एंड कम्युनिकेशन, कैसे क्वेश्चन आंसर्स कोई भी आ जाते हैं तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू आंसर देम. सो इसकी भी ट्रेनिंग हुई थी. थर्ड डे वॉज अबाउट आवर टैलेंट राउंड. आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो, वेदर इट्स अबाउट सिंगिंग, डांसिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सब हुआ था. डे 3. डे 4 वॉज ऑल अबाउट नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था. सारे लोग डिफरेंट अपने अटायर्स में आए थे. कोई पीकॉक बनी थी, मैं बनी थी महालक्ष्मी, तो मैं पूरे महालक्ष्मी के अटायर में गई थी. हमारा जो गॉडेस है, हम जो वर्शिप करते हैं, इट इज़ लक्ष्मी माता, सो आई वाज माता लक्ष्मी. तो वो था. और द फाइनल डे वाज द फिनाले डे. तो उस दिन भी बहुत सारे राउंड्स थे. इवनिंग गाउन राउंड था, क्वेश्चन आंसर राउंड थे. तो इट वाज क्वाइट इवेंटफुल.
जी हाँ, it sounds quite exciting. A bit of stress as well because बंद कमरे में 10 people asking questions. Can't imagine what would that have been like. Yeah. But since you have gone through and you've won the crown, so you must have जो कुछ हुआ अच्छा हुआ होगा. Yes. You must have passed the test. Yeah, you would have answered whatever उन्हें जो सुना था. And then talent. So what is your talent? Or what are your talents? I love singing and I love dancing. तो मैंने दुबई में बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं जो परफॉर्मेंसेस बोल सकते हैं स्टेज परफॉर्मेंसेस वे यू सिंग एंड यू डांस एज वेल बट ये टैलेंट राउंड था और मुझे पता था कि इसमें मार्क्स ज़्यादा लगेंगे तो इट वाज अ स्ट्रेसफुल मोमेंट मे बी अगर मैं सिंग भी करूँ और डांस भी करूँ आई कांट बी फोकसिंग ऑन ईदर ऑफ देम सो मुझे लगा कि मुझे डांस करना चाहिए and I was known in my childhood times that कि अच्छा expression देती है so it was more about expressive dancing so माधुरी दीक्षित के 2 गाने select किए थे we had a time limit of 3 minutes so I merged 2 of her songs and I just performed and hopefully jury को पसंद आया होगा तो yes There you are. Now, thank you so much, Trupti ji. और आने के लिए भी हम शुक्रिया कहेंगे. Sharing your stories, encouraging others in coming years. I'm sure you'll be just an inspiration to many. हम youngsters कहेंगे. Thank you. Our जो हम कहेंगे population भी बोल सकते हो. Indian जो increase हो रहे हैं खास करके Christchurch में. हाँ. So obviously they'll be looking up to it and I think people need this kind of competitions as well. Or I know many people are interested. Or I think ये जो social media भी हो चुका है where people are connected easily with what's happening out around the world. एक समय था जब I know this kind of events होते होंगे and I'm sure how many people would have been applying or even उसको पता भी नहीं लगता होगा कि कुछ हो रहा है. But nowadays you are able to know. And with this and हमारा भी वही काम होता है. What we try to do is just pass the message around. And talk to people like you who can inspire others and किसी का ड्रीम है जैसे हम बोलते हैं कि keep dreaming. Yes. आप ड्रीम करोगे तभी आप एक दिन वो अचीव करोगे. Exactly. That's my message to everybody. You know, you should never stop dreaming. Never put a full stop because कोई भी circumstances हो, कोई भी age हो, कोई भी expectations होते हैं society के, just ignore everything and just focus what you want to do. That's what I did. I never stopped myself at the age of 43. If I can do, I think you can do as well. आप मुझे फॉलो कर सकते हो तृप्ति कामत इंस्टाग्राम पेज पर और अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू पैजेंट आई एम देयर टू हेल्प टू गाइड कहाँ जाना है और डू गिव इट अ ट्राई थैंक यू वेरी मच थैंक यू तृप्ति जी. नाइस टू मीट यू एंड बहुत कम लोग हैं जो अपना एज बताना चाहते हैं. आपने हमने पूछा भी नहीं आप बता दिया. सो थैंक यू फॉर मेकिंग इट easy for us and thank you for sharing your story and thank you for coming along and well it doesn't stop over there. I'm guessing there'll be more things Yes. आपके pipeline में और भी बहुत कुछ होंगे which you Definitely. might want to try. Then go for it and keep us updated so that we are in touch and we can share the story. Just one last question before we go off. And funding कैसे होता है? Did your husband pay for all those expenses? Yes, इनमें I wanted to say that there is a quite of an investment here. आप थोड़े बहुत इसमें invest करना होता है. I have paid a few lakhs I would say ये शो के लिए. तो ये मैं बोलूँगी इट्स एन इन्वेस्टमेंट. इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं. यू गेट क्वाइट अ फ्यू आउटफिट्स बाय डिज़ाइन बाय देयर इन हाउस डिज़ाइनर और ट्रेनिंग होती है जो इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है. बिलीव मी इससे बहुत सारी अपनी पर्सनालिटी जो चेंज हो जाती है. जो आप रहते हो वो नहीं रहते हो. यू शुड थिंक दैट यू नो इट्स अ काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इन्वेस्ट कर रहे हो आप पर तो आपको डेफिनेटली उसका एक रिजल्ट और आउटकम भी मिलेगा. सो यू हैव बेस्ट कोचेस. 3 months प्रोग्राम होता है. वेट लॉस, न्यूट्रिशन, कोचिंग, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक. तो हमने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है डेफिनेटली इसमें. जी हाँ, थैंक यू तृप्ति. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बिफोर गो फॉर एन अ बिट टफ वन कि जैसे आप बोलते हो दैट जो कुछ भी आपका ट्रेनिंग मिला है इट चेंजेस यू. सो व्हाट्स वन थिंग जो आपको लगता है यू आर नॉट द सेम तृप्ति जो शायद आप जब लीव किए थे न्यूजीलैंड एंड जब वापस आई व्हाट इज दैट चेंज? The change I would say that to face
ऑडियंस, जब मैं न्यूजीलैंड आई उसके पहले मैंने बहुत सारी ऑडियंस को फेस किया है. मैं शोज देती थी, गाना गाती थी, जैसे मैंने कहा आई वॉज अ परफॉर्मर. तो यहाँ जब आई 8 साल कुछ नहीं किया था. दैट वॉज अ पॉज बिकॉज आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई लाइफ. मेरे रूटीन पे मैं फोकस कर रही थी. मेरा चेंज अभी ये है कि आई कैन डू एनी थिंग वॉट आई वॉन्ट टू डू. वो कॉन्फिडेंस जो आया है, वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस to talk, to see the way I see world, the way I talk to any strangers, वो मुझे वो फील नहीं आता. वो मुझे डर नहीं लगता कि इस तरह से बात करना है तो किस तरह से बात करना है. जजमेंटल रहता था मेरे दिमाग में कि ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. नाउ आई एम सो फर्म बिकॉज ये शायद वो ट्रेनिंग के वजह से वो होते गया. एंड yes, there will be guidance, but at the same time just think that you have to shift your mindset. आपकी वो thinking थोड़ी वो change हो जाती है. And it is just you. Believe in yourself. Have the confidence. वो आप इंसान नहीं रहोगे जहाँ आपने start किया था. आप अलग इंसान बनोगे. That's for sure, guaranteed. Thank you so much, Trupti. An election is coming up. Maybe you can even try that one as well. But no, बहुत बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे आने के लिए और शेयर करने के लिए, और खासकर हमारे जो ऑडियंस है, जो लिसनर्स है, जो व्यूअर्स हैं, उनको एनकरेज करने के लिए. बिकॉज देर इज द होल पर्पस. वही हम कर रहे हैं. हम जागरण कर रहे हैं कि यू कैन बी एक्टिव, यू कैन डू दिस थिंग्स. बिकॉज न्यूजीलैंड आवर नंबर्स आर ग्रोइंग, और हम यही हर वक्त हम यही कहते हैं जब भी हमें मौका मिलता है, क्यों हम पीछे रहे. बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे देन वी वुड बी ऑब्वियसली हम पीछे छूट जाएंगे. सो हमें कदम से कदम बढ़ाना है और हम आगे बढ़ते रहना है. सो थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड वी विल कैच अप अगेन. और जैसे जैसे अगर आप ऐसा और भी कुछ कार्य करते हो देन डू लेट अस नो. विल बी हैप्पी टू कैच अप एंड लिसन टू योर स्टोरीज एंड शेयर इट अराउंड ऑन आवर प्लेटफॉर्म. तो चलो मैं एक और गीत सुनते हैं, एंड दिस इज रिलेटेड टू hopefully I've chosen the right one, but that's my guess. It's related to fashion. And then जो लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, because we'll have a few more songs for you today before we knock off for the evening. तो शुक्रिया सभी को साथ देने के लिए. हम कंटिन्यू करेंगे फ्रिक्वेंसी पे. जो हमारे साथ फेसबुक लाइव है, वी विल बी सेइंग शिवरात्रि. हम आपसे फिर कभी मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब भी हमें जिससे समय मिलता है. बट अभी के लिए शुक्रिया. सो निको यू कैन स्विच ऑफ द वीडियो, एंड जो फ्रिक्वेंसी पे है आई विल